हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस, उसका वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं या जो उत्सर्जन क्रिया है उसके बारे में लिखे कि उत्सर्जन क्रिया कैसे संपन्न होता है और उत्सर्जन क्रिया में कौन कौन हमारे शरीर के भाग जो है उसमें क्या लेते हैं, अंग जो है भाग लेते हैं उत्सर्जन क्रिया में। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है हम क्या है, बहुकोशिकीय प्राणी है। हमारे शरीर में क्या है, बहुकोशिकीय है। ढेर सारी कोशिकाओं से हमारे शरीर बने हैं और हम जो है एवरीडे यानी प्रत्येक दिन क्या करते हैं, उत्सर्जन क्रिया करते हैं। तो उसी बारे में हम लोग जानेंगे कि उत्सर्जन क्रिया है या उत्सर्जन कहते किसको है और उत्सर्जन क्रिया में हमारे शरीर के जो अंग है, कौन कौन अंग है जो भाग लेते हैं। तो आइए एक एक अच्छे टॉपिक से एक एक टॉपिक को अच्छे तरीक़ा से डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि हम इसी प्रकार का शॉर्ट वीडियो बना के आपको हर एक टॉपिक को अच्छे तरीक़ा से कवर कर दूं। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो ज़रूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है, हम लोग अगले वीडियो में जो है उत्सर्जन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, लेकिन इस वीडियो में पूरा अच्छे तरीक़े से चर्चा करेंगे उत्सर्जन के बारे में ही कि उत्सर्जन क्रिया है क्या। तो सबसे पहले जो पूछेगा भी आर बोर्ड वो क्वेश्चन पूछता है कि उत्सर्जन क्या है और उसमें जोड़ देगा कि उत्सर्जन क्रिया में हमारे शरीर कौन कौन से भाग जो है भाग लेते हैं, अंग जो है भाग लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि उत्सर्जन है क्या। तो हम सिंपल सा परिभाषा लिख सकते हैं कि शरीर के द्वारा उपापचय, यानी कि उपापचय करने का मतलब जैसे हमारे शरीर में हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, भोजन क्या करता है, ग्लूकोज यानी टूटता है और ग्लूकोज के रूप में क्या टूट जाता है और हमारे शरीर में क्या बनता है, एनर्जी बनता है। लेकिन उसी पाचन यानी उपापचय के समय जो मल पदार्थ रहते हैं यानी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि शरीर के द्वारा उपापचय क्रिया के फलस्वरूप जब उपापचय क्रिया हो रही है उसमें उत्पन्न गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर करना ही उत्सर्जन कहलाता है। सिंपल सा हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं, डिफिनीशन लिख सकते हैं। उत्सर्जन क्या है, तो शरीर से गंदे पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। इतना भी आप लोग लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं कटेगा और अच्छे तरीक़ा से नंबर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर नंबर के माने नहीं, लेकिन हम लोग अच्छे तरीक़ा से समझेंगे क्योंकि ये हमारे शरीर में जो है एवरीडे उत्सर्जन क्रिया होता है और उत्सर्जन क्रिया हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि शरीर के द्वारा उपापचय पदार्थ के फलस्वरूप गंदे पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद जाने कि मानव शरीर जो ह्यूमन है हम लोग है, मानव शरीर में जो है उत्सर्जन क्रिया में कौन कौन से जो है अंग भाग लेते हैं, जो है हमारे शरीर के कौन कौन अंग जो है भाग लेते हैं। तो वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं कि मानव के शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग को लिखे। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंगों के नाम लिखे। तो हम लिखेंगे कि मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित है। फर्स्ट में का त्वचा के बारे में हम लोग जानेंगे। जो हमारे यह त्वचा है यह क्या है, उत्सर्जन क्रिया क्या करता है, संपन्न करता है। तो आइए त्वचा के बारे में हम लोग लिखेंगे कि उत्सर्जन यह जो है अंग कैसे है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग त्वचा होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग क्या होती है, तो त्वचा होती है। इतना लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि इसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। त्वचा में कैसा ग्रंथि पाया जाता है, तो इसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। इससे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। त्वचा में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जो आप गौर से देखिएगा तो इसमें से क्या, मान लीजिए हमारे त्वचा हो गया, या त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसमें से क्या करता है, पसीना बाहर निकलता है। और जब पसीना बाहर निकलता है तो क्या गया, उत्सर्जी अंग हुआ, क्योंकि अब बाहर निकाल रहा है। अभी हम लोग जाने कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, शरीर से बाहर यानी गंदे पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो यह क्या कर रहा है, पसीना क्या कर रहा है, यानी यह जो है त्वचा
पसीना को बाहर निकाल रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, उत्सर्जित अंग कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि जिसमें पसीना बाहर निकलता है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उसके द्वारा जो है पसीना बाहर निकलता है, यह शरीर के ताप को संतुलित करता है। यह शरीर के यानी कि त्वचा जो है हमारे शरीर के ताप को, टेम्परेचर को संतुलन करता है। इतना हम लोग क्या लिखेंगे, त्वचा के बारे में लिखेंगे। आइए उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पर उत्सर्जी अंग है फेफड़ा, जो हमारे शरीर का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग है फेफड़ा। ये जो है फेफड़ा क्या है, उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा क्या है, उत्सर्जी अंग है। यह मानव का, यहाँ पे लिखेंगे मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। फेफड़ा क्या होता है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, यानी कि मेन क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। जिसकी संख्या कितनी होती है, तो एक जोड़ी। अब एक जोड़ी कहने का मतलब, एक जोड़ी कहने का मतलब सिर्फ एक नहीं, इसमें क्या होता है, एक जोड़ी में क्या होता है, दो जगह। मान लीजिए कि ऐसे यह बना, इसमें से क्या है, दो जोड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक जोड़ी ही कहते हैं। इसमें दो क्या है, जोड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग एक जोड़ी ही कहते हैं। तो इसकी संख्या यानी फेफड़ा की संख्या कितनी होती है, तो एक जोड़ी होती है। यह शरीर के अंदर निर्मित CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो हमारे शरीर का फेफड़ा जो अंग है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने का कार्य करता है, जो एक उत्सर्जी अंग है। हम जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का जो प्रमुख क्रिया कौन करता है, तो फेफड़ा द्वारा ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, जो फेफड़ा क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। इसके अलावा लहसुन तथा मसाला के दुर्गंध को बाहर करने का कार्य करता है। फेफड़ा क्या करता है, तो लहसुन तथा मसाला जो भी हम पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, जिसमें लहसुन तथा मसाला के दुर्गंध को यह क्या कर लेता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। ये बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इतना हम लोग फेफड़ा के बारे में लिखेंगे। और थर्ड नंबर पर यकृत यानी कि जिसे लीवर कहते हैं। यकृत को क्या करते हैं, इंग्लिश में लीवर। लीवर भी क्या है, एक उत्सर्जी अंग है मानव का। तो आइए लीवर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन लीवर रहेगा, तो उसे आप लोग टिक लगाइए। लीवर को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, जिसकी वजन लगभग 1.5 किलो से, मान लीजिए 1.6 यानी 1 kg 500 ग्राम से 2 kg तक होता है। इसकी वजन 1.5 kg से 2 kg होता है। इसे जिगर भी कहा जाता है। लीवर को जिगर भी कहा जाता है। देहाती भाषा में कहते हैं कि लोग तुम्हारे पास जिगर नहीं है, तो लीवर को ही जिगर कहा जाता है, लेकिन उसमें जो है लोग अलग समझते हैं, लेकिन लीवर को जिगर भी कहा जाता है। यह प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। जो प्रोटीन के पाचन होता है, यह जो अमीनो अम्ल को क्या करता है, अमोनिया में बदल देता है। और यही अमोनिया क्या कर देता है, यही अमोनिया क्या कर देता है, यूरिया में बदल देता है। यही अमोनिया यकृत की यानी कोशिका, यकृत के कोशिका को इसी अमोनिया ने यूरिया में बदल देता है। तो यकृत के बारे में हम लोग इतना ही जाने। तो मुख्य रूप से हम लोग जो है उत्सर्जक अंग के बारे में जाने और उत्सर्जन क्या है उसके बारे में अध्ययन किए, क्योंकि उत्सर्जन क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है 10th क्लास का जय प्रकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और उससे पहले हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अच्छे तरीक़े से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।